हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टार्ट स्मार्ट में आपका स्वागत है। और इससे पहले हम रीजनिंग की कई सारी क्लासेस कर चुके हैं। उसमें कैलेंडर, ब्लड रिलेशन और फिगर काउंटिंग जैसे टॉपिक हो चुके हैं। आज हम सिलॉग्स या जिसे न्याय निगमन कहते हैं, इस टॉपिक को आज हम पूरा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसके साथ ही कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे। इसमें जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनका कोई खास लॉजिक होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट देखें, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ कुर्सी मेज हैं। तो इसके इसका तो कोई लॉजिक बैठता नहीं है। लेकिन ये सिर्फ सिलॉक्स होते हैं, न्याय निगमन होते हैं, इनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वक्तव्य के साथ आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे। क्या इनसे कुछ ये निष्कर्ष निकल सकता है, आपसे ये पूछा जाएगा क्या ये वाला निष्कर्ष इससे निकल सकता है। जैसे हम कोई बात बताएं और उसका कोई निष्कर्ष हमें निकालना हो, तो क्या उस बात से कोई निष्कर्ष निकल सकता है ये वाला या नहीं निकल सकता है। ये इस तरीके के सवाल होते हैं। इसमें आप देखिए, इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा जैसे कि कुछ कुर्सी मेज है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसमें ये निष्कर्ष निकल सकते हैं सभी मेज कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां मेज है, क्या ये निष्कर्ष निकल सकते हैं। और ये हो सकता है कि दोनों ही ऑप्शन सही हो, दोनों ही निष्कर्ष निकल सकते हो सकता है केवल इनमें से कोई एक निष्कर्ष निकल सकता हो, या फिर हो सकता है इसमें से कोई भी निष्कर्ष ना निकले। ये टाइप 1 का सवाल है। इसमें बहुत, ये सिर्फ इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके आगे और ऐसे सवाल आएंगे जिसमें दो स्टेटमेंट या दो वक्तव्य आपको दिए होंगे, निष्कर्ष भी 2 या 3 दिए होंगे, उसमें आपको निकालना होगा। इसमें जितने भी टाइप के ये सवाल है, इसमें एक ट्रिक जो काम करती है वो व्यय, जो हमारी इनकम है और उसको जो खर्च करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय, इस ट्रिक पर ये सारे सवाल सॉल्व हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि वो ट्रिक है क्या है। अब देखिए, इसमें कुछ भी हो, 4 तरह के स्टेटमेंट मिलेंगे आपको। इन 4 के अलावा जो ये लिखे हुए, इन 4 के अलावा कोई भी, इसके अलावा आपको इससे इतर कोई भी स्टेटमेंट अलग से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, सबसे पहला स्टेटमेंट, कुछ ए बी है, सम ए इज बी। जहां पर कुछ आ गया और वो पॉजिटिव स्टेट है, मतलब इसमें कहीं पर भी नहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी नहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो सिंपल सी बात है। साथ में कुछ लिखा हुआ है, तो आप इनको, इनकी इनकम लिख दे 50-50, दोनों की इनकम 50-50 हो जाएगी जहां पर कुछ है और पॉजिटिव है। ठीक है। अगर यहाँ पर भी आप इंग्लिश में सम ए इज बी, सम ए मतलब 50, इज बी मतलब 50, इस तरीके से आप इनकी, ये इनकी इनकम है, यानी कि इनकी आय है। और जो निष्कर्ष में हम, अगर हम इसको निष्कर्ष में हम इनकी नंबरिंग करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो वो उसका व्यय या खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अभी ये स्टेटमेंट के लिए है। सभी ए बी हैं, यानी कि सभी के साथ आप लगाएंगे 100। सभी सभी मतलब ज्यादा होता है ना, तो इसको आप 100 लिखें। बी, सभी ए बी है और इसके साथ में जो आएगा उसको 50 लिखे। ऑल ए, ऑल के साथ जो आएगा वो 100 है और उसके बाद जो आएगा वो 50 है, यानी कि इसकी इनकम 50 है। ए की इनकम यहाँ पर 100 है, बी की इनकम यहाँ पर 50 है। अगला देखिए, कुछ ए बी नहीं है, सम ए इज नॉट बी। कुछ के साथ तो जैसे कि हमने ऊपर देखा, कुछ के साथ तो 50 ही आएगा। ठीक है। नहीं वाले के साथ यहाँ पर 100 आएगा आपका। जहां पर नहीं आ गया मतलब 100 आ गया, यानी कि बी के साथ आएगा 100। यहाँ पर भी ऐसे लिखते हैं, सम के साथ, सम ए मतलब 50, नॉट बी, नॉट के साथ बी है तो बी के साथ 100 आएगा। ऐसे आप अगले वाला देखें, कोई ए बी नहीं है, कोई, जहां पर कोई आ गया मतलब 100, नहीं के साथ जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था 100 आएगा। यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते, नो ए इज बी, ए मतलब 100, दोनों नो, दोनों ही नो है, नो ए इज बी का मतलब बी भी 100 है। इस तरीके से आप इसको समझे। ठीक है। और साथ में आप ये देखें कि जो पहले वाला स्टेटमेंट है, इसमें कहीं पर भी नहीं या नो या नॉट नहीं आया, यानी कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। दूसरा देखें कि दूसरे वाले स्टेटमेंट में भी कहीं नहीं नहीं आया है, मतलब नो या नॉट नहीं आया, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तीसरा वाले स्टेटमेंट में नहीं आ गया, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, उसमें उसमें भी नोट आ गया है या नहीं आ गया, वो भी एक नकारात्मक या नेगेटिव स्टेटमेंट है।
तो जब हम इस तरीके के सवाल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा यही मकसद होना चाहिए कि हम ये देखें कि अगर इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है या वक्तव्य पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा, ये कंफर्म है। इसके आगे आप ना बढ़े। अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपका दिया हुआ और कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव है, मतलब पहला स्टेप तो आपका सही हो गया। उसके बाद के स्टेप आप आगे चेक करें, मैं बताऊंगा कौन से स्टेप है, कैसे चेक करने, ठीक है। और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसका कंक्लूजन नेगेटिव हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन पॉजिटिव वाले में तो एक कंफर्म है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसका निष्कर्ष पॉजिटिव ही होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। तो इसको करने का सबसे पहला तरीका जो मैंने बताया, जो टाइप 1 के सवाल है उसका तरीका यही कि सबसे पहले तो आप चेक करेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपके स्टेटमेंट और निष्कर्ष पॉजिटिव या नेगेटिव आपको ये चेक करना है, ठीक है। इसका तरीका तो ये है, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप ये है, उसके जब आपको ये मिल जाए, सही हो जाए, टिक हो जाए आपका, अगला आप चेक करेंगे कि उनकी सैलरी और उनका एक्सपेंडिचर सही है या नहीं, उनके सैलरी और एक्सपेंडिचर में मेल खाता है या नहीं खाता है, उनकी जो इनकम है और जो उनके खर्चे हैं उनमें मेल खाता है या नहीं खाता है। इनका मेल खाने का मतलब ये कि अगर किसी की इनकम 100 रुपए है तो मतलब या 50 या तो 100 रुपए खर्च कर सकता है या 50 रुपए, यानी कि या तो 100 रुपए ही खर्च करेगा या 100 रुपए से कम खर्च करेगा। 100 रुपए से ज्यादा खर्च कर नहीं सकता है क्योंकि उसकी इनकम ही 100 रुपए है, तो उससे ज्यादा कैसे खर्च कर देगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए आप, इसमें स्टेटमेंट देखिए, सभी मोर बत्तख हैं। इसमें आप स्टेटमेंट देखिए, सभी मोर, जैसे कि मैंने बताया सभी मतलब ज्यादा होता है तो मोर के साथ तो 100 आ जाएगा, यानी कि इस मोर की इनकम 100 है अभी तक, ठीक है। और जो उसके साथ में आएगा, जैसे कि मैंने बताया था, उसके साथ आप लगाएंगे 50, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट दिया, उसके निष्कर्ष दिए, आपको ये बताना है कि ये निष्कर्ष इस स्टेटमेंट से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमको बताना। तो सबसे पहला निष्कर्ष देखें आप, कुछ बत्तख मोर है, कुछ के साथ मैंने आपको कहा था 50-50 लगाना है, यानी कि बत्तख तो 50 हो जाएगा और कुछ है तो फिर दोनों में ही 50 है। कुछ मोर बत्तख है, मोर में भी 50 आ जाएगा, बत्तख में भी 50 आ जाएगा, ठीक है। कोई बत्तख मोर नहीं है, कोई के साथ मैंने कहा था 100 आएगा, और जहां पर नोट आ गया, 9 आ गया, वहां पर भी 100 आएगा। सिंपल सी बात है, नहीं के, यानी कि मोर भी 100 है और बत्तख भी 100 है। ये इनका एक्सपेंडिचर या खर्चे हैं, ये इनके, ये खर्चा, इसका भी खर्चे हैं ये। और जो वक्तव्य में होता है, स्टेटमेंट में होता है, वो उनकी इनकम होती है, ठीक है। ये इतना आप समझ गए। अब आपने सबसे पहला स्टेप देखिए, आप सबसे पहला स्टेप आपने क्या चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमारा स्टेटमेंट कैसा है ये देखेंगे आप, हमारा स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपने चेक करना है कि हमारा निष्कर्ष जो है वो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आप देखेंगे ये तो पॉजिटिव है, तो पहला वाला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप आपने चेक करना है कि उसकी सैलरी और एक्सपेंडिचर। दूसरे में देखिए यहाँ पर बत्तख की एक्सपेंडिचर 50 है और बत्तख का इनकम कितनी थी 50, ये देखिए यहाँ पर। तो मतलब 50 की इनकम 50 का खर्चा, तो ये तो ठीक बैठ रहा है। मोर का देखिए, मोर की इनकम कितनी है 100 है और इसका एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना है 50 है, यानी कि ये सही बैठ रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर और सैलरी के हिसाब से बैठ रहा है, यानी कि दोनों स्टेप सही है। यानी कि आपका पहले वाला स्टेटमेंट या पहले वाला निष्कर्ष सही निकल रहा है, ठीक है। अगला निष्कर्ष देखिए, कुछ मोर बत्तख है, मोर की इनकम यहाँ पर कितनी है 50, सॉरी मोर की यहाँ पर खर्चा कितना है 50 और ये कमाता कितना है 100। तो जब वो 100 कमा रहा है तो 50 खर्च कर सकता है, ये सही बात है, ठीक है। और बत्तख का खर्चा कितना 50 और बत्तख की इनकम भी 50 है, तो ये खर्च कर सकता है बिल्कुल 50, ठीक है। और सबसे पहला हमने क्या चेक करना था, पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है ही है, क्यों, हमारा वक्तव्य पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों मेल खा रहे हैं। अगला देखिए, सैलरी और एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी ये ठीक बैठता है, तो ये ठीक है, यानी कि ये दूसरा वाला निष्कर्ष भी ठीक है, बिल्कुल सही आ गया यहाँ पर। अगला देखिए, तीसरे स्टेटमेंट में, तीसरे निष्कर्ष में देखिए, कोई बत्तख मोर नहीं है, कोई बत्तख मोर नहीं है, बत्तख की यहाँ पर खर्चा कितना है 100
और मोर का खर्चा कितना है, मोर का खर्चा भी यहाँ पर 100 है। बत्तख देखिए, बत्तख कितना कमाता है, 50, तो ये तो गलत हो जाएगा। मोर 100 खर्च करता है और मोर की इनकम भी 100, ये तो ठीक है, लेकिन बत्तख वाला यहाँ पर गलत हो रहा है। ठीक है, तो और इससे पहले भी ये गलत हो रहा है। अगर हम पहला वाला स्टेटमेंट चेक करें कि हमारा कंक्लूजन तो, सॉरी, जो हमारा स्टेटमेंट है, ये वक्तव्य, वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है वो तो नेगेटिव निकल रहा है, यानी कि ये पहले ही स्टेप में गलत हो गया ये तो। फिर हम, तो हमें दूसरा स्टेप वैसे चेक करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरा स्टेप भी चेक करें तो सैलरी और खर्चे के हिसाब से भी ये गलत हो जाता है। इनके तीसरे वाला निष्कर्ष तो पूरी तरीके से गलत है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन सही बैठेगा, पहला और दूसरा, ये वाला आंसर इसका सही है। अगला देखिए, इसमें कुछ कुर्सी मेज है, कुछ का जैसे कि मैंने कहा था, इसमें आपको पहले इनकी सैलरी लिख लेनी है। कुछ के साथ आएगा 50 और दूसरे वाले में भी 50। ठीक है, अब सभी मेज कुर्सियां हैं, सभी के साथ आएगा 100, ये इनका खर्चा है, और उसके साथ वाले के साथ 50। सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी वाले के साथ 100, अगले वाले के साथ 50। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख ले कि क्या ये वाला वक्तव्य पॉजिटिव है, तो क्या ये निष्कर्ष पॉजिटिव है। सबसे पहला स्टेप हाँ पॉजिटिव है, यानी कि पहला वाला तो सही हो गया, आपका पहला स्टेप सही हो गया। ठीक है, पहला स्टेप आपने वेरीफाई कर लिया। दूसरा दूसरा स्टेप आपको वेरीफाई करना है सैलरी और खर्चे से। मेज मेज कितना खर्च करती है, 100, लेकिन मेज कमाती कितना है, 50, तो एक तो ये गलत हो गया, यहीं पर ही गलत हो गया। दूसरा, कुर्सियां 50 खर्च करती है और 50 कमाती है, ये तो ठीक है, लेकिन मेज का तो गलत हो गया ना, तो ये वाला तो गलत हो गया निष्कर्ष। ठीक है, अगला निष्कर्ष देख लीजिए, सभी कुर्सियां मेज है, कुर्सियां कितना खर्च करती हैं, 100 खर्च करती हैं, और कुर्सी कमाती कितना है, 50, तो ये भी यहाँ पर सीधा सीधा गलत हो गया। इससे पहले हमको ये स्टेप चेक करना था कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये तो सही बैठ रहा है, लेकिन दूसरे वाला, अब अगर हम सैलरी और एक्सपेंडिचर के हिसाब से दूसरा स्टेप चेक करें तो गलत बैठ रहा है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी गलत है। इसका सही आंसर क्या बैठेगा कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है इनमें से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सभी मार्कर पेन है, कुछ पेन किताब है। आप ये देखें, सभी मार्कर, सभी के साथ आपने देखा कि सभी ज्यादा होता तो 100, उसके साथ वाले के साथ 50, कुछ पेन किताब है, कुछ के साथ 50, उसके साथ वाले के साथ भी 50, ये इनकी सैलरी है। ठीक है, अब आप निष्कर्ष पर आए, इसमें आपने देखा कि दो स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या होता है, ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरीके से आप देखें, कुछ मार्कर किताब नहीं है, मार्कर और किताब का कॉम्बिनेशन करना है आपने। अब आप देखिए, पहले स्टेटमेंट में मार्कर है, दूसरे स्टेटमेंट में किताब है। जब आपको आपको जाना मार्कर से किताब तक, लेकिन आप मार्कर से किताब तक कैसे जाएंगे, उसके बीच में कोई एक कॉमन वर्ड होना चाहिए आपके पास। तो इसके बीच में कॉमन वर्ड क्या है, आप देखेंगे इसके बीच में कॉमन वर्ड पेन है। कॉमन वर्ड तो आपको मिल गया, लेकिन मार्कर से किताब तक जाने के लिए पेन कॉमन वर्ड मिल गया, साथ में इन दोनों में से किसी एक पर शो होना चाहिए, यानी कि किसी एक पेन पर यहाँ पर शो होना चाहिए था। आप समझे, यहाँ पर किसी एक पेन पर शो होना चाहिए था, तब हम मार्कर से पेन तक जा सकते हैं। ठीक है, उससे उससे भी इतर हम देखें, जो निष्कर्ष है, पहला वाला निष्कर्ष जब आप चेक करेंगे तो आप सबसे पहला स्टेप जो चेक करेंगे वो देखेंगे कि ये स्टेटमेंट ही नेगेटिव है, तो इसका ऊपर से मेल ही नहीं खा रहा है। ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, उन दोनों से पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलना चाहिए, तो यानी कि इसका पहला स्टेप ही गलत हो जाता है। दूसरे में भी आपका निष्कर्ष नेगेटिव में, और ये ऊपर वाले आपके वक्तव्य से स्टेटमेंट से मेल नहीं खाता, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत। ठीक है, ये इसका सही आंसर आएगा। अगला देखिए, ऐसा वक्तव्य या ऐसा स्टेटमेंट, आप दो स्टेटमेंट आपके पास दे दिए जाएंगे, और फिर उन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके कोई निष्कर्ष आपके पास दिया जाएगा, तो उसको चेक, इसको करने का क्या तरीका होगा, इसका एक एग्जांपल देख ले सबसे पहले। जैसे कि कुछ पुस्तक मेज है, यहाँ पर लिखा है सभी मेज पेन है,
ये दो स्टेटमेंट आपके पास देखिए। अब पहला निष्कर्ष आप देखिए, कुछ पुस्तकें पेन है, पुस्तक से पेन तक आपको जाना है, यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। तो आपको दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके निष्कर्ष दे दिया जाएगा, आपको फिर उसमें बताना होगा निष्कर्ष सही है या नहीं। तो उसको करने का ये तरीका है कि सबसे पहले तो आप वही कि पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करें, मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप जब दो स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो आपको ये देखना है कि उन दोनों को मिलाने के लिए एक तो कोई कॉमन वर्ड होना चाहिए, साथ में उसके ऊपर 100 का खर्चा होना चाहिए, या 100 उसके ऊपर डिनोट होना चाहिए, 100 की इनकम उसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, फिर उसके बाद आप चेक करेंगे वही सैलरी और एक्सपेंडिचर में से उनका मेल खाता है या नहीं खाता है, उस चीज को आप चेक करेंगे। अब देखिए, आप इसकी नंबरिंग कर लेंगे। कुछ पुस्तक मेज है, यानी कि यहाँ पर 50-50 आएगा, पुस्तक के लिए 50, मेज के लिए 50, सभी मेज सभी के साथ 100 आएगा, और पेन के साथ यहाँ पर 50 आएगा, यानी कि पुस्तक की इनकम 50 है, मेज की इनकम 50 है, मेज की इनकम 100, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इन दोनों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों को मिला के पॉजिटिव ही स्टेटमेंट आना चाहिए, ठीक है। कुछ पुस्तकें पेन है, पुस्तक से हमको पेन तक जाना है। जब आप पुस्तक से पेन तक जाएंगे, यहाँ पर देखिए, जब आप पुस्तक से पेन तक जाना है तो उनके बीच में कोई एक कॉमन वर्ड होना चाहिए। इनके बीच में कॉमन वर्ड कौन है? मेज है। और इस मेज के ऊपर किसी एक में 100 का साइन होना चाहिए, तब आप पुस्तक से पेन तक जा सकते हैं, ठीक है। तो तो ये वाला स्टेटमेंट अब हम देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव है, ये पहला स्टेप चेक हो गया। दूसरा स्टेप आप ये देखिए, उसमें कॉमन वर्ड है और उसके ऊपर 100 है या नहीं है, वो भी है, दूसरा स्टेप चेक हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप अब आप देखिए उनका एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आप देखिए, जब हम इनके ऊपर नंबरिंग करेंगे, कुछ पुस्तकें पेन है, कुछ के साथ तो 50-50 आता है। अब देखिए, पुस्तकें 50 खर्च करती हैं और इसकी इनकम कितनी है? 50। तो ये तो बात ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेज, दूसरा देखिए, पेन पर हम आते हैं। पेन 50 खर्च करता है और इसकी इनकम भी 50 ही है, पेन की इनकम ये है यहाँ पर, और इसका खर्चा ये है यहाँ पर। तो ये सही बैठ रहा है, सैलरी और एक्सपेंडिचर में सही मेल बैठ रहा है, यानी कि इसका तीसरा जो स्टेप है वो भी एकदम सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, पहला निष्कर्ष आपका सही निकलता है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष देखिए आप, सभी पेन पुस्तकें हैं, सभी के साथ आपको पता 100 आ जाएगा और इसके साथ 50 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, पेन से आपको पुस्तक तक जाना है, पेन से, ये इसमें उल्टा हो गया पहले वाले का। पेन से आपको पुस्तक तक जाना है, यानी कि यहाँ तक जाना है आपको, यहाँ देखिए, पेन से पुस्तक तक जाना है। पेन से पुस्तक तक जाने के लिए कॉमन वर्ड होना चाहिए, मेज है, उसमें कॉमन वर्ड है इन दोनों स्टेटमेंट में, और एक मेज के ऊपर 100 होना चाहिए, वो भी है, ठीक है। तो सबसे पहला हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि पहला स्टेप चेक हो गया। दूसरा, हमने देखा कि इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाने वाला कॉमन वर्ड मेज है, उसके उसमें किसी एक पर 100 है, ये दूसरा स्टेप भी चेक हो गया। तीसरा स्टेप आपको सैलरी और एक्सपेंडिचर का देखना है। देखिए, पेन यहाँ पर 100 खर्च करता है, देखिए पेन यहाँ पर 100 खर्च करता है, और ऊपर देखिए पेन की इनकम 50 है, पेन की इनकम 50 है, तो ये तो इसका खर्चा ज्यादा है और इसकी सैलरी कम है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, यानी कि ये वाला निष्कर्ष गलत हो गया, यानी कि दूसरे वाला जो निष्कर्ष है वो पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। अब आप अगला निष्कर्ष देखिए, कुछ पेन मेज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया ना, लेकिन ऊपर जो हमारा स्टेटमेंट है वो तो पॉजिटिव है, तो इसके साथ तो ये मेल नहीं खाता है, यानी कि इसका पहला ही स्टेप गलत हो गया है, तो ये भी गलत है, ठीक है। कुछ पेन पुस्तकें हैं, कुछ में आप पहले नंबरिंग कर लें, ये तो पॉजिटिव है ना, पहला स्टेप चेक करेंगे, पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरा देखें कि
दूसरा आप देखें कि पेन से पुस्तक तक जाना है, बिल्कुल वही वाला स्टेटमेंट है। मेज इसमें कॉमन वर्ड है और एक मेज के ऊपर सो भी है, तो दूसरा स्टेप भी चेक हो गया। तीसरा स्टेप आप सैलरी वाला चेक करें। पेन 50 खर्च करता है और आप देखें पेन की इनकम कितनी है, 50 है, ऊपर देखें तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए पुस्तक खर्च करता है 50 और पुस्तक की इनकम भी 50 है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इनके तीनों स्टेप हमने चेक कर लिए और तीनों वेरीफाई हो गए हैं। इनके तीसरे वाला निष्कर्ष एकदम सही है। ठीक है, अगला देखें आप, इसी तरह का है जिसमें हमको दो मर्ज करने पड़ेंगे। कुछ बिल्ली कबूतर हैं, तो इसमें नंबरिंग करेंगे तो कुछ के साथ 50, इसमें भी 50। कुछ कबूतर, कुछ वाले के साथ 50 आएगा और नहीं है जिसमें उसमें 100 आएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था पहले वाली उसमें। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये वाला स्टेटमेंट नेगेटिव है। यानी कि अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए तो इसका प्लस माइनस का माइनस, यानी कि इसका आंसर आएगा नेगेटिव। ठीक है, उस चीज को देखिए। तो सभी बिल्ली तितली हैं, सभी के साथ 100 आएगा और इसके साथ 50 आएगा। ठीक है, अगले वाले को कोई तितली बिल्ली नहीं है, कोई के साथ जैसे कि मैंने बताया था 100 आएगा, नहीं वाले के साथ भी 100 आएगा। कुछ बिल्ली, कुछ के साथ 50 आएगा और नहीं वाले के साथ 100 आएगा। इतना आप समझ गए? ठीक है, अब आप सबसे पहले देखें कि इनका इनमें मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। बिल्ली से आपको तितली तक जाना है। सबसे पहला निष्कर्ष आप देखिए, ये बिल्ली है और ये तितली है। बिल्ली से आपको तितली तक जाना है, तो बिल्ली और तितली के बीच में कॉमन, इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है? कबूतर। आप ये देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में कबूतर कॉमन है। ठीक है, कबूतर कॉमन हमको मिल गया, लेकिन एक कबूतर के ऊपर 100 होना चाहिए, वो कंफर्म है, लेकिन इसमें कबूतर के ऊपर 100 नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत, ये वाला निष्कर्ष गलत हो गया। अगला देखें आप, कोई तितली बिल्ली नहीं है। तितली से आपको बिल्ली तक जाना है। अगेन तितली से बिल्ली तक जाएंगे आप तो आपको कबूतर एक कॉमन वर्ड मिलेगा दोनों के बीच में, लेकिन कबूतर के किसी एक के ऊपर 100 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये दूसरे वाला भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तीसरा वाला भी बिल्ली से तितली तक है, तो ये सेम वैसे ही ये भी गलत हो जाएगा। इनके इसके तीनों ही स्टेटमेंट, तीनों ही निष्कर्ष इसके गलत है। ठीक है, अगला वाला देखें। कुछ औरतें सुंदर हैं, कुछ सुंदर ईमानदार हैं, सभी ईमानदार संवेदनशील हैं। तो ये वाला भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, तीनों ही पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं या इनकी सैलरी लिख देते हैं। कुछ के साथ 50 आएगा, 50। कुछ सुंदर ईमानदार हैं, कुछ के साथ 50 आएगा, 50 आएगा। सभी ईमानदार संवेदनशील है, सभी वाले के साथ 100 आएगा, सभी तो ज्यादा होते हैं ना इसलिए 100। संवेदनशील इसके साथ 50 आएगा, जैसा पहले बताया। ठीक है, अब आप पहला निष्कर्ष चेक करें। पहला आप देखें कि ये पॉजिटिव है, पहला स्टेप तो वेरीफाई। दूसरा स्टेप देखें कि क्या ये सही, संवेदनशील से सुंदर तक जाना है हमको। अब संवेदनशील देखें कहाँ है, लास्ट वाले में है, और सुंदर कहाँ है, ये दूसरे वाले में है, इस वाले स्टेटमेंट में सुंदर। और इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, ईमानदार कॉमन है। और क्या किसी ईमानदार के पास 100 रुपए हैं? बिल्कुल है, तो दूसरे वाला स्टेप भी चेक हो गया है। ठीक है, तीसरा स्टेप इनका सैलरी वाला चेक करना है। इसको नंबरिंग करेंगे तो 50, 50। संवेदनशील 50 खर्च करता है और संवेदनशील यानी कि ऊपर देखें आप यहाँ पर 50, तो ये तो ठीक बैठ गया। सुंदर 50 खर्च करता है और ऊपर सुंदर की इनकम कितनी है, 50 है, तो ये भी सही बैठ गया। यानी कि तीनों स्टेप वेरीफाई हो गए। यानी कि पहले वाला जो निष्कर्ष है वो तो सही निकल गया। अगला निष्कर्ष आप देखिए, कुछ ईमानदार औरतें हैं। सबसे पहले देखिए पॉजिटिव है, बिल्कुल पहले वाला स्टेप चेक। आप देखिए ईमानदार से औरतों तक जाना है, ईमानदार और औरतें, इसमें देखिए ईमानदार दूसरे स्टेटमेंट में है, इसमें है, और औरतें पहले वाले में है।
इसके बीच में क्या कॉमन है? सुंदर कॉमन है। ये देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में सुंदर कॉमन है। क्या किसी सुंदर के पास 100 इनकम है? दोनों के पास 50-50 इनकम है? नहीं। तो ये तो दूसरे वाला तो यहीं पर ही गलत हो गया, यानी कि दूसरा जो निष्कर्ष है वो गलत हो गया। तीसरा निष्कर्ष देखें, कुछ संवेदनशील औरतें। सबसे पहला स्टेप है आप पॉजिटिव चेक करें, पॉजिटिव है, वेरीफाई। दूसरा देखें, संवेदनशील से औरतों तक आपको जाना है, ठीक है, आपको संवेदनशील से औरतों तक जाना है। अब संवेदनशील से औरतों तक आप कैसे पहुंचेंगे? ये देखिए, यहां से जब हम संवेदनशील से यहां तक जाएंगे, संवेदनशील से हम सुंदर तक पहुंच जाएंगे ईमानदार के जरिए, क्योंकि दोनों में ईमानदार तो है, कॉमन है, और ईमानदार के ऊपर 100 भी है। फिर हम इन दोनों का संयुक्त स्टेटमेंट हो जाएगा, सुंदर संवेदनशील है, सुंदर संवेदनशील है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगला देखिए, फिर इसके ऊपर वाला स्टेटमेंट है, औरतें सुंदर है। इन दोनों का कंबाइन स्टेटमेंट ये है, और औरतें सुंदर है ये वाला है। इन दोनों के पास 50-50 की इनकम है, और यहाँ पर सुंदर के पास 50, संवेदनशील के साथ भी 50। अब आपको देखना है कि हमें संवेदनशील से औरतों तक जाना है। इसके लिए संवेदनशील से औरतों तक जाना है, यहाँ देखिए, तो संवेदनशील से औरतों तक जाना पड़ेगा। तो इसके बीच में कॉमन वर्ड क्या है? सुंदर वर्ड है। लेकिन सुंदर में तो 50-50 की इनकम है दोनों में, इसमें से किसी एक में 100 होना चाहिए था। तो ये तीसरे वाला निष्कर्ष भी पूरी तरीके से गलत है। तो इसमें सिर्फ पहला निष्कर्ष सही है, ये वाला, ठीक है। इसमें अब इसमें टाइप 3 का एक सवाल और आता है, जिसमें आपको वक्तव्य दिया होगा या स्टेटमेंट दिया होगा, उसके साथ कुछ निष्कर्ष दिए होंगे, लेकिन ऑप्शन में आपके पास ऐसा आ जाएगा, केवल पहला, केवल दूसरा, या फिर या ऐसा ऑप्शन आएगा कि या तो एक सही हो, पहला सही या दूसरा सही, या फिर ऐसा ऑप्शन होगा कि ना तो पहला सही और ना ही दूसरा सही। इस तरह का ऑप्शन आपको उसमें मिल सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल के लिए आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना होगा, इसके दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसके लिए इसके लिए आपको जितने भी निष्कर्ष दिए होंगे, एक तो वो गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, ठीक है। उन दोनों ऑप्शन में जो वर्ड है, निष्कर्ष में जो वर्ड है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये दो दो स्टेप अगर आपने पार कर लिए, फिर तीसरा स्टेप आएगा कि अगर दोनों उसमें से एक निष्कर्ष पॉजिटिव है, एक निष्कर्ष नेगेटिव है, तो इसका मतलब या तो वाला ऑप्शन आएगा, आइदर और वाला, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ही निष्कर्ष पॉजिटिव हैं, या दोनों ही निष्कर्ष नेगेटिव हैं, तो उसमें आएगा ना तो पहला ना दूसरा, नाइदर नॉर वाला ऑप्शन उसमें आएगा। ये स्टेप कैसे हुए, इसको आप अगले क्वेश्चन में समझ सकते हैं, स्टेप को कैसे यूज करना है। देखिए, कुछ डिब्बे दीवार हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इतना समझ में आया। इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। 50, कुछ के साथ आपको पता है 50 आएगा, 50, 50। कोई कोई के साथ पता है 100 आएगा, नहीं के साथ सड़क 100, ये भी 100 आएगा, सभी वाले के साथ 100 आएगा, और इसके साथ 50 आएगा, ठीक है। पहला निष्कर्ष देखिए अब आप, कुछ नदी दीवार है, ठीक है। पहले तो आप इनकी नंबरिंग ही कर लें, यहाँ पर 50 और 50, 50, 50, कोई के साथ 100, और ये भी 100, इसकी नंबरिंग कर लीजिए। आपको नदी से दीवार तक जाना है। आप यहाँ देखिए, नदी से दीवार तक, इन दोनों में नदी भी है और दीवार भी है। ये देखिए, यहाँ पर नदी भी है और दीवार भी है, और इनके बीच में कॉमन वर्ड क्या है? सड़क। हमको सड़क इन दोनों को मिलाने का काम करेगा, इनके बीच का। अब देखिए, क्या किसी एक सड़क के ऊपर 100 का सैलरी है? बिल्कुल है, 100 की सैलरी है, ठीक है, ये हमको मिल गया है। तो आप सबसे पहला स्टेप चेक करें कि क्या इन इन दोनों का स्टेटमेंट तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका तो कंक्लूजिंग नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा।
लेकिन ये वाला तो पॉजिटिव है, तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। तो पहले वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन देखें आप कि कुछ सड़क डिब्बा है, सड़क से आपको डिब्बे तक जाना है। आपको सड़क से डिब्बे तक जाना है। अब देखिए सड़क दूसरे वाले स्टेटमेंट में भी है और डिब्बा कहाँ पर है, डिब्बा पहले वाले स्टेटमेंट में है। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? दीवार इन दोनों के बीच में कॉमन है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन क्या किसी एक दीवार के ऊपर 100 है? बिल्कुल इसके ऊपर 100 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इसके ऊपर 100 है। ठीक है। तो ये दोनों मिल सकते हैं, लेकिन इन दोनों का कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या होगा? नेगेटिव आएगा। और जो निष्कर्ष हमारे पास दूसरा निष्कर्ष दिया है, ये तो एक पॉजिटिव निष्कर्ष है। तो यानी कि ये दोनों मेल नहीं खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो एक गलत निष्कर्ष है। तो दूसरे वाला भी यहीं पर गलत हो गया। ठीक है। तीसरा निष्कर्ष देखें आप, कोई दीवार नदी नहीं है, के को कंक्लूड करने से जा सकते हैं। सड़क इन दोनों में कॉमन है और सड़क के ऊपर 100 भी है। ठीक है, ये तो सही बात है। इन दोनों को मिलाने से नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा, ये भी ठीक है। तो पहला स्टेप जब हम चेक करेंगे क्या नेगेटिव नेगेटिव सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेप चेक करेंगे कि क्या इन दोनों में कॉमन वर्ड है और उसके ऊपर 100 है या नहीं है, वो भी है, सड़क के ऊपर 100 है, आपने देखा। ठीक है। तीसरा आप देखेंगे कि इनकी सैलरी आप चेक कर ली, यहाँ पर देखिए दीवार 100 खर्च कर रहा है और ऊपर क्या दीवार पर 100 है, बिल्कुल दूसरे स्टेटमेंट में 100 है, सही है, क्योंकि इन दोनों से ही मिलाया ना हमने तो अभी। ठीक है। और नदी के ऊपर नदी 100 खर्च कर रही है, तो क्या नदी के ऊपर 100 है? नहीं, तो ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। नदी की इनकम 50 है, यहाँ पर देखिए इनकम इसकी 50 है, लेकिन ये खर्च कितना कर रहा है? खर्च तो ये 100 कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट हमने देखे, किसके तीनों ही स्टेटमेंट, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है और ये भी गलत हो रहा है। ठीक है। तो पहले वाला तो वैसे भी सही नहीं होगा, केवल फर्स्ट नहीं, ये भी नहीं। अब आप इसमें एक चीज है जो मैंने आइदर और या तो वाला उसको बताया था, वो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो इसमें आप देखें, पहला और तीसरे पर आप जरा गौर करें। पहले और जो तीसरा निष्कर्ष है, दोनों में नदी और दीवार है, सेम वर्ड हमको मिल गया, दोनों में नदी और दीवार सेम वर्ड है, पहला स्टेप। ठीक है। दूसरा आप देखें, क्या ये दोनों गलत हैं? दोनों गलत निष्कर्ष है ना, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों ही निष्कर्ष गलत है, ये भी हमको मिल गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है। तो आप ये देखिए इससे ऊपर वाला जो था, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो या तो फर्स्ट या सेकंड इस तरीके से आएगा, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो ना तो वाला आएगा इसका आंसर। ठीक है। तो इसमें देखिए हम, जो पहला वाला निष्कर्ष है वो तो पॉजिटिव है और जो तीसरा वाला निष्कर्ष है वो नेगेटिव है, यानी कि दोनों ही अलग अलग साइन के हैं। इसका मतलब या तो वाला आंसर आएगा इसका, यानी कि इसका सी वाला सही आंसर आएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव निष्कर्ष होते तो फिर उसका आंसर ये वाला आता, लेकिन अब फिलहाल के लिए इसका आंसर सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखें, इसी टाइप का एक और सवाल है, कुछ पंक्तियां आसमान है। सबसे पहले आप इनको, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है। इनकी नंबरिंग कर लें, पंक्तियां 50 50, सभी के साथ 100 आएगा, बादल के साथ 50 आएगा, कोई के साथ 100 और नाव के साथ 100, क्योंकि नाव के साथ नहीं है तो इसलिए 100 आ जाएगा। यहाँ भी नंबरिंग कर लें, 50 50 50 50, सभी आसमान पंख पत्तियां हैं, सभी वाले के साथ 100 और इसके साथ 50, कोई के साथ 100 और इसके साथ भी 100, इतना इतना आप समझ गए। ठीक है। अब आप ये देखें, पहला निष्कर्ष देखें आप, पहले निष्कर्ष पर आए, कुछ नाव पत्तियां हैं, नाव से हमें पत्तियों तक जाना है। नाव किस में है?
नाव इसमें है, तीसरे वाले स्टेटमेंट में। पत्तियां किस में? पत्तियां पहले वाले स्टेटमेंट में है। क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नाव और पत्ती को छोड़कर बादल और, यहाँ देखिए बादल और आसमान क्या कॉमन है? नहीं, बादल और आसमान तो कॉमन नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए हमें पहले इस वाले से इस वाले स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, या फिर पहले और दूसरे स्टेटमेंट को एक कर लें। हम इन दोनों स्टेटमेंट को एक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, इन दोनों स्टेटमेंट को एक करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों में आसमान कॉमन है और एक आसमान के ऊपर 100 है, बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए ये 100 एक आसमान के ऊपर है, तो हम इन दोनों को कंक्लूड, दोनों को ही इकट्ठा कर सकते हैं और इसको इकट्ठा करके लिखेंगे हम पत्तियां बादल हैं। बीच वाला जो कॉमन है वो गायब। ठीक है, और तीसरा वाला देखिए, कोई बादल नाव नहीं है, यानी कि बादल नाव नहीं है। ठीक है, इन दोनों में बादल कॉमन है और एक बादल के ऊपर 100 भी है, बिल्कुल है। तो पत्ती और नाव को हम एक साथ ला सकते हैं। ठीक है, पत्ती और नाव को हम एक साथ ला सकते हैं। तो पहले वाले निष्कर्ष में सबसे पहले आप चेक करें, ये वाला निष्कर्ष इन तीनों ही स्टेटमेंट को मिलाकर बन रहा है, यानी कि इन तीनों का क्या आएगा? प्लस प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, यानी कि नकारात्मक आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या ये नकारात्मक है या सकारात्मक है। ये तो ये वाला स्टेटमेंट तो सकारात्मक है। ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, तो ये तो यहीं पर ही गलत हो गया। दूसरा देखें आप, दूसरे में बादल से पत्तियों तक जाना है। बादल से पत्तियों तक हम इन दो स्टेटमेंट से ही जा सकते हैं, जैसे कि इससे पहले मैंने बताया। बादल से जब हम पत्तियों तक जाएंगे तो बीच में आसमान कॉमन आएगा, और आसमान कॉमन आएगा उसके ऊपर एक 100 होना चाहिए। एक के ऊपर 100 है, इस वाले 100, इस पर 100 है। ठीक है, तो सबसे पहले, और इन दोनों को मिलाकर पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक है, ये यानी कि इन दोनों का स्टेटमेंट पॉजिटिव आएगा। हमें सिर्फ इन दो की जरूरत है, ये दो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि पहला तो मेल खा गया। ठीक है, दूसरा देखिए आप, दूसरा स्टेप, इन दोनों में कॉमन आसमान है और आसमान के ऊपर 100 है, तो दूसरा वाला भी चेक हो गया। तीसरा, आप इनका सैलरी और एक्सपेंडिचर चेक करें। बादल 50 खर्च करता है और ऊपर देखिए आप बादल 50 की सैलरी है, तो एक तो ठीक है। पत्तियां 50 खर्च करती हैं और पत्तियां ऊपर देखिए पत्तियों की सैलरी भी 50 ही, तो ये वाला भी सही है, यानी कि दूसरा वाला तो डेफिनेटली सही हो गया। ठीक है, तीसरा देखें आप, सभी आसमान पत्तियां हैं। आसमान से हमको पत्तियों तक जाना है। आसमान और जो पत्तियों वाला है, ये तो पहला ही आपका स्टेटमेंट है। इसे आप देखें किस तरीके से, आसमान 100 खर्च करता है, लेकिन आप सबसे पहले स्टेटमेंट में देखेंगे आसमान में तो 50 ही इसकी सैलरी है, तो ये तो यहीं पर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 देखें आप, कोई पत्ती नाव नहीं है। पत्ती से नाव तक जाना है हमको। जिस तरीके से हम पहले वाले स्टेटमेंट के लिए पत्ती से नाव तक गए थे, तीनों ही स्टेटमेंट को कंक्लूड करके, वैसे ही हम फोर्थ वाले निष्कर्ष के लिए भी जाएंगे। ठीक है, और हमने ऊपर देखा था कि इन तीनों ही जो स्टेटमेंट है, इन तीनों का कंक्लूड जो
वो है साइन है वो माइनस आएगा, इनकी नकारात्मक आएगा, और इसका ये भी नकारात्मक है, तो इसका पहले वाला स्टेप तो चेक हो गया, इनकी वेरीफाई है ये। दूसरा हम देखिए, आपने वो भी देख लिया, इन दोनों का जब हम कंक्लूड करेंगे तो इनका जो बीच का कॉमन वर्ड है पत्ती और नाव का, वो भी सही आ रहा था, दूसरा स्टेप भी सही है। तीसरा स्टेप आप देखिए, पत्तियां सबसे ऊपर आप देखिए, पत्तियों की सैलरी 50 है लेकिन पत्ती यहाँ पर 100 खर्च करती है, और नाव 100 कमाती है और 100 खर्च करती है, ये तो ठीक है, लेकिन पत्ती वाला गलत हो रहा है, तीसरा वाला तो गलत है, तीसरा वाला तो डेफिनेटली गलत हो गया है, सॉरी फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, तीसरे वाला भी हमने गलत निकाल दिया था। तो इन वाले स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगा कि दूसरे वाला जो निष्कर्ष है वो तो एकदम सही है, ठीक है। और कॉमन देखिए आप, अब पहले पहले और फोर्थ वाले स्टेटमेंट पे जरा गौर करें, इन दोनों में पत्ती और नाव दोनों कॉमन है, ये तो ठीक है, और दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, पहला और चौथा, ये भी ठीक है, जो कि मैंने पहले स्टेप बताए थे। तो एक स्टेप तो ये है कि दोनों गलत हैं, दूसरा दोनों में सेम वर्ड है, सेम वर्ड कौन से, पत्ती और नाव, दोनों सेम वर्ड आ गए हैं इसमें। अब आपको ये चेक करना है कि दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ऐसा, या दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है ऐसा, ऐसा आपको चेक करना है। अब यहाँ पर अब आप चेक देखेंगे कि पहले वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, और जो लास्ट वाला फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यानी कि इसमें फिर क्या आएगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इसमें मैंने आपको बताया था, तो ये वाला आएगा, या तो वाला आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो यानी कि अब इसका सही आंसर बैठेगा बी, यानी कि दूसरा तो सही है ही है, साथ में या तो पहला या चौथा, इन दोनों में से एक सही होना है, ये दोनों सही नहीं हो सकते एक साथ, लेकिन पहला या चौथे में से एक सही होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप ये जो न्याय निगमन है स्लॉक्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर और ये सैलरी वाला है, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके आप जित आपके पास कोई भी बुक हो, आप उसके आप 40 से 50 क्वेश्चन आप आराम से करें, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इससे जो इसमें और एडवांस सवाल भी आते हैं, लेकिन वो यूपीपीएससी या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम में नहीं आएंगे, वो एसएससी जीएल वगैरह के लिए ज़्यादा वो होते हैं। तो ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू।